34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। आज भारत में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो आपको पता होगा राफेल के बारे में, एंड जो दूसरा है वो शिक्षा नीति। और ज़रूरी है यह, क्योंकि जब भी कोई बड़ी बदलाव लाना हो तो सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा है। शिक्षा में जब बदलाव आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। वहीं अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो भी घोषणा की गई है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तमाम छात्रों और उनके परिवार, माता पिता, भाई बहन को ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो भी चेंजेस आए हैं उनको पता होना चाहिए। सो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो फर्स्ट बदलाव हुए हैं वो, अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर बदल दी गई है। इसके तहत इसके बदले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार किया जाएगा। इसका करिकुलम जो है NCERT बेस द्वारा तैयार किया जाएगा। और प्री प्राइमरी के जो छात्र हैं, तीसरे और पहली दूसरी कक्षा के एक वर्ष शामिल होंगे, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल, 1 व 2 दूसरी के 2 साल। इसके साथ बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों द्वारा जो छात्रों को पढ़ाई कराया जाएगा। इसमें पढ़ाई का क्या है, बोझ कम होगा और वो बच्चे बहुत ही लकी होंगे जो कि अभी शिक्षा आरंभ करने जा रहे होंगे। ठीक है। और इसके बाद कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई के दौरान जो है भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। एंड इसके तहत विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अगले 3 साल जो हमारा मिडिल क्लास स्टेज होता है उसको माना जाएगा, जो कि 6 से 8 क्लास होता है। ठीक है। वो जो स्टडी कराया जाएगा वो पाठ्यक्रम पर बेस पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9 और जो 12 का होता है वो आखिरी स्टेज होगा। किसी विषय के प्रति डीपली, एकदम डीप में, ठीक है, स्टडी कराया जाएगा। यदि कोई छात्र कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहे ले सकता है। पहले क्या था कि साइंस के जो थे वो साइंस सब्जेक्ट लिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, जो भी साइंस में लिस्ट में आते थे वो सब्जेक्ट लेते थे। लेकिन अब वो नहीं है। अब यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के साथ आप कोई आर्ट भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यदि आर्ट पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। यदि आप कोई मैथ पढ़ रहे हैं तो भी आप कोई आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो भी होगा आपके एक सूची के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कक्षा 5 क्लास जो 5th है तक, यदि क्लास 5th के अंदर यदि आप किसी भी लैंग्वेज में स्टडी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा हिंदी में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो इंग्लिश है वो अनिवार्य नहीं है अब। ठीक है। अब वो एक सब्जेक्ट बनकर रह गया है। ठीक है। एक सब्जेक्ट है। आप यदि पढ़ना चाह रहे हैं कि हिंदी में या फिर संस्कृत में या फिर उर्दू में तो उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लास 5 तक। और 6वीं कक्षा में जैसे एंट्री लेते हैं आपको कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो सिखाए जाएंगे। कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। एंड एप्लीकेशन जो कोडिंग होता है, बनाया जाता है, वो सब सिखाए जाएंगे। और 6वीं
ही कक्षा में आपको इंटर्नशिप किया जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप का मतलब कि आप 6th क्लास से किसी कंपनी या फिर किसी भी, ठीक है, कंपनी वगैरह में इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, पहले था कि आपको 10th तक पढ़ाई करना चाहिए एंड 12th तक, उसके बाद कोई सर्टिफिकेट एंड कोई जो छोटा मोटा आपको जॉब करना था, ठीक है, वो होता था। लेकिन अब वो नहीं है। अब आप 6 क्लास है उसके बाद ही आप कुछ भी किसी भी कंपनी वगैरह में इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। और जो 9th एंड 12th का जो बदलाव आए हैं, वो पहले क्या था कि 1 ईयर में 1 टाइम एग्ज़ाम होता था, अब वो नहीं है। अब ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, 1 ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, सेमेस्टर वाइज पहले क्या था कि जो भी स्टूडेंट थे एकदम एग्ज़ाम आते आते एंड में पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम देते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब उन लोगों को 2 बार, ठीक है, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो अब रटने वाला जो था अब उसको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि उस पे भी आपको नंबर मिलेंगे, आपके कॉन्फिडेंस पे भी नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस पे नंबर मिलेंगे एंड आपकी जो भी सहपाठी हैं वो भी आपको नंबर देंगे एंड आपके जो टीचर्स हैं वो भी नंबर आपको देंगे। ठीक है, सो आपके जो बिहेवियर हैं एंड आपको जो आपके पास जो भी जितने भी टैलेंट हैं उसके बेस पे भी आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड है 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। अपने खुद से नंबर और सहपाठियों और टीचरों से मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये कॉलेज वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में चेंजेस क्या हैं। अब देश के छात्र कॉलेज जैसे CAT, ठीक है, कॉमन जो होता है टेस्ट होता है। ठीक है, अब देश के छात्र कॉलेज जो हमारा CAT टेस्ट होता है दे पाएंगे, जिससे जिसका अभी 12th में मार्क्स कम है वो दोबारा मार्क्स, कहने का मतलब एग्ज़ाम दे करके वो दोबारा मार्क्स गेन कर सकता है। ठीक है, जो ग्रेजुएशंस हैं यदि आप उसमें भी देखिए चेंजेस वगैरह हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले क्या था कि यदि आप बीच में छोड़ देते थे वो नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट मिलेगा। यदि आप सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर तक पढ़ाई करते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा एंड 3 ईयर तक आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे एंड 4th ईयर तक पढ़ाई करते हैं तो ग्रेजुएशन एंड रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ठीक है, इससे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। इससे उनको फ़ायदा होगा जो पढ़ाई के साथ कुछ और प्रोजेक्ट पर कार्य कर रह चुके हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाता है, जिसे जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, जब भी चाहें छोड़ सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट में यदि आप एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस कोर्स को जहाँ तक करेंगे अंक इस क्रेडिट पर जमा हो जाएंगे और फिर आप जब फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इसे इस क्रेडिट पर इसमें जोड़ दिया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से
विचार विमर्श किया गया हो? यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे। So that in the third year, if I want to take a sabbatical for a year or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. आप सब जानते हैं कि अभी 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा और जो IIT है उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह हैं, जो कि पहले क्या था, वो लोग भी अपना साइंस वगैरह पर ही बस पढ़ाई करते थे, लेकिन वो भी अब क्या है कि आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में विषयों में उनको दिया जाएगा एंड वो भी अब उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि सभी छात्रों को हर एक फील्ड का नॉलेज होगा। आपने सुना ही होगा कि स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा और जो IIT के ये सब स्टूडेंट हैं उन लोगों के भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में सभी पढ़ाए जाएंगे। ऐसे में अभी सभी छात्र सभी क्षेत्रों में नॉलेज भी रख पाएंगे। ऐसे में क्या था, बस साइंस के स्टूडेंट साइंस में ही बस रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सब स्टूडेंट सभी चीज़ का नॉलेज रख पाएंगे। ऐसे क्या था कि और चीज़ों से वो सब अनभिज्ञ थे, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो भी चाहेगा वो कर सकता है जिस भी फील्ड में। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि आप साइंस से पढ़ना चाह रहे हैं तो साइंस में भी आप आर्ट का नॉलेज रख सकते हैं। ठीक है, आर्ट का आपको विषय चूज करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, ऐसे नियमों को देखिए मंजूरी मिल चुका है। ठीक है, कैबिनेट द्वारा एंड अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद कानून का जो एक है रूप ले लेगा और फिर राज्य सरकारों को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में ये क्या करेंगे, पेश करेंगे। ठीक है, ये सब अभी आने वाले हैं, अभी आया नहीं है। ठीक है, बहुत ही जल्द होने वाला है। और जो भी ये फीस वगैरह है, फीस वगैरह के बारे में भी बहुत ही ये सब डिस्कस वगैरह चल रहा है। ठीक है, ये सब जो फीस
की बातें होती है ये सब नेशनल हायर एजुकेशन बिल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब जो फीस लिया जाता है सभी कोचिंग सभी स्कूलों में अब ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। एक लिमिट बनाया जाएगा जो कि सबके लिए बराबर होगा, सभी स्कूलों में सभी कोचिंग वगैरह में। ठीक है, और जो भी जैसा भी न्यूज़ आता है हम आपको बताएंगे। आप इस चैनल पे लगे रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जिस भी भाइयों को नहीं पता हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट में कमेंट कर सकता है, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, यारों, फैमिलियों में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।